आज हम बात करने वाले हैं क्राइम की कहानी सुनाने वाले जिनका नाम उस्मान सैफी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये चैनल आप कहां से देख रहे हैं। एक कहानी उभर के आती है। एक जिला होता है अमरोहा। अमरोहा के एक क्षेत्र हसनपुर आता है। हसनपुर के क्षेत्र के एक छोटा सा गांव होता है, क्योंकि उस गांव का रहने वाला उस्मान सैफी एक दिन इतने बड़े एक्टर, यानी जोश तल्क में भी इतने बड़े उनके फॉलोअर्स हैं, उन्हें देखने वाले लोग उन्हें पसंद करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं उस्मान सैफी की, जो कि अमरोहा जिले का नाम तो आपने काफी सुर्खियों में रहा, आपने सुना ही होगा, क्योंकि शबनम नाम की लड़की की, वो शबनम जिसकी चर्चा यानी हर घर में गया होगा और हर कोई कहता होगा कि मुझे शबनम के नाम की लड़की नहीं चाहिए। दोस्तों, उसी शबनम जो अपने घर में 7 परिवार को मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद उस समय जिसकी सरकार थी, दरअसल मायावती की थी। उस समय मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। खबर यह फैलती है कि एक फोन जाता है पुलिस के पास कि एक लड़की के घर में यानी 7 फैमिली को मौत के घाट उतार दिया गया है, एक लड़की उसमें बची है। और जो शबनम है, उसका कहना था कि वो मौत के घाट, जैसे एक डाकू आए हैं, उन्होंने मारा है, हमारी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया, एक फैमिली में से मैं ही बची हूँ। बहन जी मायावती भी वहां आती हैं, और आने के बाद उन्हें वो 50,000 रुपए देने का ऐलान भी कर देती हैं, क्योंकि उस वक्त इस तरीके से धो रही थी शबनम, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये सच कह रही है और ये अकेली पड़ गई, इसके घर में उसकी फैमिली में कोई नहीं है। और वह वहां से यानी उसे आश्वासन देती हैं, उसे विश्वास दिलाती हैं, और वहां से मिलने के बाद मायावती जाती हैं। जाने के बाद पुलिस छानबीन करना चालू करती है। छानबीन में जब देखती है तो कहीं किसी के आने का कोई सबूत नहीं, और आए तो गेट बंद था, आए तो आए किधर से, और 7 लोगों, यानी एक दिलचस्प कहानी तो ये है, एक दिल दहला देने वाली। दोस्तों, एक 11 महीने के मासूम बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। बस 11 महीने के बच्चे को कहते हैं कि ना, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। उस भगवान के स्वरूप बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर वह किसने उतारा, क्यों उतारा, हम आपको बताएंगे। क्योंकि जो शबनम है उसी घर की बेटी है, और वह बेटी पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते स्कूल में ही एक लड़के से उसे यानी प्रेम होता है। प्रेम इस कदर बढ़ता है कि शादी तक बात आती है, लेकिन घर वाले शादी के लिए नहीं मानते हैं। क्या वजह थी? वो उनके घर में, जैसे अपनी एक कहावत होती है कि गांव में, घर में, हर जगह अपनी बेटी को हर कोई अपने से अच्छे घर में देना चाहता है, अपना स्टेटस यानी अपने से अपर क्लास वाले को देना चाहता है, अगर कोई भी कास्ट का लोग हो, लेकिन अपने से ऊंची कास्ट अपने में ही होती है उनकी, अपने से ज्यादा पैसे वालों को देना चाहता है। यही वजह थी शबनम के माता पिता की भी, क्योंकि उन्होंने उस शादी से इनकार कर दिया। लेकिन ये बात शबनम को यानी हजम नहीं हुई, और उन्होंने अपने आशिक से मिलकर और जो पूरी फैमिली थी उसको मौत के घाट उतार दिया। एक 11 महीने का बच्चा बचता है, जो उस शबनम का भतीजा था। वो जो उसका आशिक था, उसने उस बच्चे को नहीं मारा। बाद में शबनम फोन कर कर कहती है कि आपने बच्चे को नहीं मारा, तो वो कहता है अब तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं आऊंगा। और फिर बाद में शबनम अपने
भतीजे का गला घोंटकर उसका भी हत्या कर देती है और बाद में शोर मचाती है कि हमारे घर में यानी कोई घुसकर हमारे पूरी फैमिली को मार दिया है। सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं। होने के बाद जब ये तहकीकात होती है तो किसी को कुछ सबूत नहीं मिलता है। इस वजह से पुलिस भी यानी बहुत अचंभव होती है। लेकिन एक अकेली शबनम उस फैमिली में बचती है तो पूछ जांच करना पुलिस वालों को यानी संदेशे में रखना, तहकीकात करना उनका कर्तव्य बनता है। तब तक मायावती बहन जी भी आती हैं और वो भी उनको यानी ये एक संतुलना देती हैं, एक उनसे एक वो करती हैं कि मतलब हम 50,000 रुपए का मुआवजे का ऐलान भी कर देती हैं और वहां से चली जाती हैं। उसके बाद पुलिस जब तहकीकात करती है तो पता चलता है कि शबनम ही अपने आशिक के साथ अपने माँ बाप का यानी हत्या किया है, अपनी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया है। फिर शबनम को यानी जेल भेजा जाता है। जेल में शबनम के जो आशिक था, शबनम प्रेग्नेंट थी लगभग 7 महीने की उस वक्त जब उसने अपनी माँ बाप को मौत के घाट उतारा था। शबनम को जेल होती है। जेल में शबनम लगभग 2 महीने बाद एक बेटे को जन्म देती है और बेटा जेल में ही पल रहा था, बढ़ रहा था। समय बीतता जाता है लेकिन अमरोहा जिले की ही एक व्यक्ति जिसका नाम उस्मान सैफी है, उस्मान सैफी को जब पेपर में आर्टिकल छिपता है यानी शबनम के बारे में, कहीं कुछ छपता है कहीं कुछ छपता है, तो इस पे सर्च करना चालू करता है कि आखिर शबनम उसे स्कूल टाइम से भी जानता था। तो वो क्या करता है कि उसकी जो अच्छाई वाली, क्योंकि जब शबनम स्कूल में थी तो एक दयालु प्रवृत्ति की व्यक्ति थी यानी महिला थी, लड़की थी। वो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसकी मदद करती थी। लेकिन वो जो कातिलाने चेहरा था उसका, उस कातिलाने चेहरे को भूलकर वो एक उस चेहरे को खोजना चालू किया जो स्कूल की शबनम थी। अब वह शबनम से मिलने के लिए कई बार जेल के दरवाजे खटखटाता है कई बार, लेकिन उसे वहां से मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन वो लगातार प्रयास करता ही रहा है। जब लगातार प्रयास करता रहा तो एक दिन ऐसा होता है कि उसे मिलने दिया जाता है और जाने के बाद वो शबनम से जाकर यही पूछता है कि आखिर तुमने कत्ल अपने माँ बाप की इसमें कातिल हो, तुमने आखिर कत्ल क्यों किया। तो शबनम जेल में यानी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज के बाद हमसे मिलने की कोशिश मत करना, यहाँ आना मत। वहां से फिर यानी उस्मान सैफी फिर चला आता है। ऐसे करते करते यानी वो हर 1-2 महीने में 3 महीने में शबनम से मिलने जाता रहता था। कुछ दिन बीत जाती है तो शबनम का यानी जो बच्चा था वो बड़ा होने लगा धीरे धीरे, लगभग 5 से 6 साल का हो गया, 5 साल का। और जो शबनम है उसे मौत की सजा सुनाने की तैयारी चल रही थी कि शबनम को फांसी दी जाएगी। अब होता क्या है कि जो उस्मान सैफी था वो उसके बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता था। वो कई बार यानी वहां से गुहार भी लगाई। उसके बाद वो हर किसी के पास गया, सीनियर से जूनियर से हर किसी का अप्रोच भी लगाया, लेकिन उसे शबनम अपना बच्चा अडॉप्ट यानी देने के लिए मना कर देती थी कि हम अपना बच्चा नहीं देंगे। समय बीतता गया, लगभग बच्चा 6 साल का हो गया था। एक दिन फिर फाइल लगाई उस्मान सैफी ने और फिर वो उनका जो पेपर था कैंसिल हो गया कि यानी आप कुंवारे हो इसलिए आपको बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बच्चे की परवरिश कैसे करोगे। जब वहां फोन कर पता करते हैं उस्मान सैफी कि आखिर हमारा पर्चा किस वजह से कैंसिल हुआ है, तो पता चलता है कि आप अनमैरिड हैं यानी शादीशुदा नहीं है, इस वजह से आपका पर्चा कैंसिल हो गया है। अब उस्मान सैफी
क्या करें, जितने शादी करने के लिए रिश्ता आया हुआ था हर जगह वो ट्राई करते हैं, लेकिन जहां भी ट्राई करते हैं वहां यही पता चलता है कि अगर ये कहते हैं, एक प्रस्ताव देते हैं कि हम जो शबनम का बच्चा है उसके लिए शादी करना चाहते हैं, तो वहां से इनकी शादी यानी मना कर दिया जाता है, शादी कैंसिल हो जाती है। लेकिन ये उस्मान सैफी की एक फ्रेंड होती है जो स्कूल से टाइम एक बहुत अच्छी दोस्त होती है। कहते हैं ना, ये एक होता है कि एक आजकल के एक चलन भी चल रहा है कि पहले भी खैर ऐसा था कि एक फ्रेंड होता है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है, वही एक बेस्ट फ्रेंड समझो। लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके दिल में उस्मान सैफी के लिए यानी प्यार था। अब वो उस्मान सैफी उनसे फोन करके कहते हैं क्या तुम शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करोगी? वो एक ही बार में मान जाती हैं और कहती है हाँ, और ये प्रस्ताव देते हैं कि हम शादी कर रहे हैं जो बच्चा है अडॉप्ट करने के लिए। और वो मान जाती हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ उस्मान सैफी चाहिए था और उस्मान सैफी को शबनम का बच्चा चाहिए था। अब वो शादी कर लेते हैं और शादी का वहां जाकर तुरंत एक जो सर्टिफिकेट होता है वहां लगाते हैं और शबनम को बच्चा दिया जाता है। लेकिन फिर भी शबनम मना कर रही थी, उसने कहा कि मैं बच्चा दे तो रही हूं लेकिन मेरी 3 शर्त होगी। पहली शर्त तो ये बच्चा कभी भी अमरोहा नहीं जाएगा, और दूसरी इसे सिर्फ 3 महीने के लिए दिया जाएगा। अगर ये अच्छे से केयर करेंगे तो ही इन्हें दोबारा से बच्चा मिलेगा, नहीं तो 3 महीने का ही बच्चा दिया जाएगा। तीसरी शर्त थी कि बच्चे के बारे में यानी बच्चे का नाम बदल दिया जाए, जो यहाँ जेल का नाम है इसे चेंज कर कर दूसरा नाम दिया जाए। बच्चे का नाम खैर हम ओपन नहीं कर रहे हैं, बच्चे का नाम हम बिट्टू कर रहे हैं क्योंकि अभी बच्चा जो है लगभग 15 साल का है और बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से रह रहा है उस्मान सैफी और उनकी पत्नी के साथ। लेकिन एक खास बात और है कि जो उस्मान सैफी की पत्नी जिस मतलब जब उस्मान सैफी ने शादी की तो जो उनकी पत्नी है उन्होंने अपना खुद का बच्चा करने के लिए यानी उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना खुद का बच्चा करती हूँ तो शायद मेरे प्यार में कमी हो जाए, क्योंकि बचपन तो बीत जाएगा लेकिन जब बड़े होंगे बच्चों को समझने का उम्र होगी तब हो सकता है कि आपस में थोड़ा सा भेदभाव हो और मेरे बच्चे मतलब इनको गलतफहमी पले। तो इस वजह से उन्होंने सिर्फ अपना बच्चा नहीं किया और आज लगभग जो बिट्टू है वो 15 साल से ऊपर हो चुका है, पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से रह रहा है। वही उस्मान सैफी एक बार उस्मान सैफी के घर यानी जब बच्चा लिए थे तब उनके घर पत्रकारों की भीड़ लगी रहती थी। अब हम आपको कहानी यहाँ लेकर जा रहे हैं कि उस्मान सैफी यानी कैसे एक कहानी वाले बने, कैसे एक अपना यूट्यूब चैनल खोला, क्या करते थे। पहले उस्मान सैफी एक लोहे की यानी दुकान पर थे, वहां नौकरी की। वहां जब इन्होंने उसके बाद फिर जाकर वो मेहनत ज़्यादा पड़ा, वो फिर जाकर पढ़ाई पे ध्यान लगाया, उसके बाद आकर फिर उन्होंने नौकरी की। जब नौकरी कर रहे थे तब ये शबनम की केस सामने आती है और शबनम का जब बच्चा लेकर आते हैं तो ये पेपर में आर्टिकल में हर जगह छपती है। उसके बाद इन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है और ये इनके घर वाले जो थे ये भी इनसे रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं। लेकिन उस्मान सैफी का एक उस्मान सैफी का एक जो दिनचर्या था वो बिगड़ चुका था, क्योंकि जब नौकरी भी छूट गई तो एक दिन शम्स की जुबानी जो कहानी सुनाते हैं आज तक में, आज तक के जो एंकर हैं क्राइम की स्टोरी सुनाते हैं, तो वो आते हैं उस्मान सैफी के पास, यानी जो बच्चे को अडॉप्ट किया था उसके बारे में कहानी यानी उनका इंटरव्यू लेने के लिए। वो इनको सलाह देते हैं कि आप यूट्यूब चैनल अपना, यानी उनसे पूछते तो कहते हैं हमारी गृहस्थी यानी बिगड़ चुकी है, हमारी नौकरी भी छूट गई है, हमारे पास ऐसा कोई साधन भी नहीं है। तब वो इनसे कहते हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल लेते, क्योंकि आप अपनी स्टोरी, आप लोगों की स्टोरियां सुनाएंगे
उससे आप अच्छा खासा इनकम ला सकते हैं। ऐसा होता है कि कुछ 2-4-10 दिन बीतते हैं, 1 महीना बीतता है, तो कहते हैं कि एक दिन अचानक से एक उन्हीं को जानने वाले एक व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है कि मैं आपसे यूट्यूब के बारे में कुछ सीखने आया हूँ। तो ये कहते हैं कि उस्मान सैफी का कहना है कि हमें यूट्यूब के बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता था। इस वजह से मैंने, यानी मजाक कर रहे हो, और मैंने इससे ये भी कहा कि आपने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। तो वो कहने लगा शादी को क्या, मैं भी तो एक लिफाफा देने गया था, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी शादी है। दरअसल उसने कहा कि मैं शादी के लिए एक मतलब जो तोहफा होता है वो लिफाफा देने गया था। वहां पर ऐसा होता है कि जो दूल्हा है, जहां उस लड़की की शादी हो रही थी, वहां पर जो लड़के के घर वाले हैं उन्होंने ज्यादा दहेज मांग लिया, और दहेज मांगने की वजह से वो शादी यानी टूट गई। अब बारात वहां से लड़के वालों ने बारात लाने के लिए मना कर दिया। अब लड़की वालों का, यानी उन्हें तुरंत ही एक लड़का चाहिए था, एक दूल्हा चाहिए था जिससे अपनी बेटी का यानी वो शादी कर दें। मैं भी एक लिफाफा लेकर गया था और मुझे देखते ही उन्होंने शादी का प्रस्ताव देकर मुझे खड़ा कर दिया, यानी मंडप में दूल्हा बनाकर खड़ा कर दिया, और मेरा वही शादी हो गई। तो जो पहला इंटरव्यू उस्मान सैफी कह रहे हैं, तो मेरे पास ऐसे 12 हजार रुपए का, 13 हजार रुपए का फोन था, एक ट्राइपॉड पड़ा हुआ था। उसी से मैंने पहला इंटरव्यू जो हमारा था उस लड़के के ऊपर था कि उसने कैसे शादी की और कैसे क्या हुआ। उसके बाद फिर 2-4 दिन बीतता है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद एक ऐसा होता है कि और एक क्राइम होता है। उस क्राइम के बारे में मैंने पेपर में हर जगह आर्टिकल सारा इकट्ठा करते हैं, उस कहानी को सुनाते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं हमारे 13 दिन में यानी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम घंटे पूरे हो जाते हैं। उसके बाद मैं एक एक करके रेगुलर एक यानी कहानी डालता रहा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम अब ऐसे कहानी डालते डालते लगभग 1 महीना बीत जाता है। एक दिन उनका फर्स्ट पेमेंट आता है जो 19,000 का होता है, उससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। वो कहते हैं क्यों ना हम इसी से आगे बढ़ें, और वह फिर इतना मेहनत करते हैं कि काम करने वाले एक लड़के को भी रखते हैं और उसको सैलरी देना चालू करते हैं हर महीने। यानी उससे यानी 1 महीने तो 19,000 आया, उसके बाद उनके पास फिर उससे डबल आया और फिर पैसे आना चालू हो गए। और अब इस वक्त उस्मान सैफी की जिंदगी, अच्छी लाइफ उस बच्चे के साथ, यानी जो शबनम है, शबनम के बच्चा और उनकी वाइफ और उस्मान सैफी अच्छे से जी रहे हैं। उनके पास 2-4 ऐसे लड़के भी हैं जिसके साथ वो काम करते हैं, क्योंकि उस्मान सैफी एक पहले पेपर में, न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट है और वहाँ से उनकी जर्नलिज्म की तैयारी थी। अब वो अपना ही यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अच्छे से उनकी फैमिली यानी खुश है, खुशहाल है। 2-4 महीने यानी साल 1.5 साल पे अपने माँ बाप से भी गांव जाकर मिल आते हैं, क्योंकि शबनम का कहना था कि हम उस गांव को छोड़ देना, हमारे बच्चे को उस गांव में दोबारा कभी मत ले जाना। इस वजह से शबनम के कहने की वजह से उस्मान सैफी वहां से निकल आए और दूसरी जगह रह रहे हैं। और शबनम को लगभग फांसी की तैयारी चल रही है, लेकिन उनका जो बच्चा है शबनम का, वो अब एक गुहार लगा रहा है, मिनिस्टर से गुहार लगा रहा है, CM से गुहार लगा रहा है कि मेरी माँ की गुनाहों का माफ किया जाए और उन्हें यानी फांसी से, यानी उन्हें फांसी ना दिया जाए, उन्हें सजा भले ही दे दिया जाए लेकिन उनको गुनाहों को उनके माफ किया जाए, उन्हें फांसी की सजा उनको रद्द किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 10 न्यूज नेटवर्क। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये चैनल आप कहां से देख रहे हैं।